कहानी सुनने का तभी मज़ा है जब वो कहानी सच्ची हो। कुछ ऐसी ही सच्ची कहानियों को लेकर बना है हमारा यूट्यूब चैनल ऑडियो नाइट। और इस तरह की कहानियाँ सेंड करने वाले हो आप लोग। अगर आप लोग ये कहानियाँ हमें सेंड नहीं करते तो हमें पता ही नहीं चलता कि दुनिया में इतनी अजीब चीज़ें भी होती हैं, शायद जिनका एक्सप्लेनेशन आज की साइंस भी नहीं दे सकता। और हम वैसी कहानियों को इस चैनल पे सुनाने की कोशिश करते हैं। वेलकम टू ऑडियो नाइट फैमिली। अगर आपके पास है कोई ऐसी कहानी जो आप हमें सेंड कर सकते हो, सो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी मिल जाएगा। मेल के ज़रिए वो कहानी मुझे सेंड करो, या तो इंस्टा पे भी भेज सकते हो। सो अगर आपकी कहानी हुआ सच्ची में बहुत अच्छा, सो मैं या फिर मेरी टीम में से कोई वो कहानी नेक्स्ट सैटरडे रात 9 से 10 बजे के बीच में इस चैनल पे लाने की कोशिश करूँगा। सो हैप्पी लिसनिंग। मेरे ऑडियो नाइट फैमिली के लिए एक प्यारा सा अनाउंसमेंट। हमने सोचा है कि एक ऐसा कैंपेन रन करें जहाँ पर हम उन बच्चों की हेल्प करें जिन्हें 2 वक्त का खाना नहीं मिल पाता। स्टेशन पे चलते हुए रास्ते पे बहुत से ऐसे बच्चे मिल जाते हैं जिन्हें दिन का 1 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। तो ये कैंपेन का नाम रखा है डोनेट अ स्माइल। अगर आप भी करना चाहते हो कुछ डोनेशन, स्क्रीन के ऊपर QR कोड मिल जाएगा। अपने हिसाब से कुछ भी डोनेट कर सकते हो, 1-1 रुपये भी कीमती होगा। सो प्लीज़ 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 एक स्माइल ज़रूर डोनेट करना। साल 2017, महीना सितंबर। रात के 3 बजे एक सुनसान सी फ्लैट में से बहुत तेज चिल्लाने की आवाज़ आती है। जब लोग उस आवाज़ को फॉलो करके देखते हैं तब उन्हें पता चलता है कि किसी ने अपने आप को आग लगा लिया है। जब तक वो लोग मदद के लिए पहुंचते तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। उसके बाद आती है पुलिस, और पुलिस आने के बाद पता चलता है कि ये एक मर्डर है। वेलकम टू एपिसोड नंबर 10। हम कुछ ऐसी कहानियाँ इस जगह पे सुनाने की कोशिश करते हैं जो कि रियल होती है। और मेरी आज की कहानी मुझे सेंड किया है बांग्लादेश के ढाका से मेरी एक फ्रेंड ने, जिसने अपना नाम, प्लेस सब कुछ सीक्रेट रखने की रिक्वेस्ट किया है। उसकी बहुत बड़ा रीज़न है जो कि आपको स्टोरी के आगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर आपके पास है कुछ ऐसी कहानी, सो आप हमें मेल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी मिल जाएगा, या फिर इंस्टा पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। सो हैप्पी लिसनिंग। आज रूबी अकेले थी घर पे। हाँ, भले ही उसकी एज 8 साल है, लेकिन उसने अपने मम्मी पापा के साथ लड़के झगड़ के उसको घर पे रुकना है इसके लिए मना ही लिया था। उसके मम्मी पापा को काम के लिए बाहर कभी कभार जाना होता है, लेकिन ज़्यादातर वो साथ में रूबी को लेकर ही जाते हैं। मगर आज पता नहीं किस बात का जिद था उसको कि उसको यहीं पे रुकना है। ये कहते हुए उसने मम्मी पापा को हंसते हंसते विदा कर दिया। और अभी उसकी लाश उसके मम्मी पापा के सामने पड़ी हुई है। आग से पूरा झुलस चुकी है रूबी। पता नहीं ऐसे क्या हुआ कि 8 साल की बच्ची इतना ज़्यादा दर्दनाक मौत मिला इसको। इसके मम्मी पापा बहुत ज़्यादा रो रहे हैं और पुलिस इसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए लेकर जा रहे हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट वहाँ पर खड़ी हुई हर एक इंसान के दिलों को दहला देती है। उस रिपोर्ट में यह मेंशन था कि कम से कम 3 से 4 लोगों ने मिलकर हैवानों की तरह उस बच्ची की शरीर को नोचा है। उसके साथ गैंग रेप हुआ है, और रेप होने के बाद सबूत मिटाने के लिए उस पर केरोसिन डाल के उस लड़की को जलाया गया है। रिपोर्ट मिलने के 3 दिन बाद फर्स्ट अरेस्ट, और उसके 6 दिन के बाद सेकंड अरेस्ट। लेकिन 6 महीने तक वो लोग जेल में थे, और उसके बाद बिना सबूत के वो लोग छूट गए। इलाके के सबको पता था कि एक्चुअल में क्या हुआ था। पुलिस की नाकामयाबी और रिश्वतखोरी के पीछे बहुत बड़ा दंगा फसाद हुआ था उस टाइम पे, लेकिन अल्टीमेटली गुनहगार पकड़े नहीं गए। ये सब होने के करीबन 2 से 3 साल के बाद उस फ्लैट में
एक नया परिवार रहने के लिए आया। तब तक वो फ्लैट वैसे ही बंद पड़ा हुआ था और पुलिस ने भी उस फ्लैट को तब खोल दिया था, क्योंकि अब वो लोग उस केस की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे और इलाका भी काफ़ी ज़्यादा शांत हो चुका था इस रिलेटेड। तो इस फ्लैट के ओनर ने एक नए किराएदार के लिए इस फ्लैट की ऐड दिया था। तो वही वाले ऐड देख के एक नया परिवार आया था रहने के लिए। फर्स्ट दिन जब वो परिवार इंटर कर रहा था तो मतलब आसपास के जो लोग हैं वो लोग अजीब तरह से बिहेवियर कर रहे थे इस परिवार के साथ, क्योंकि ये परिवार में भी हस्बैंड वाइफ के साथ एक 9-10 साल की एक छोटी सी बच्ची थी, जिसके हाथ में एक प्यारा सा टेडी बियर लेके वो बच्ची एक साइड में खड़ी हुई थी। लेकिन उस बच्चे की आंखों में वो मासूमियत सबको दिखी और वो दर्द से चिल्लाना जो आज से सालों पहले एक बार लोगों ने देख चुके हैं, लोगों ने महसूस किया था, तो वही दर्द वापस सबके दिलों में एक बार जैसे कि नए से जिंदा होने लगा था। तो जब ये फैमिली अंदर मतलब अच्छे से घरों को चेक कर रही थी, फ्लैट कैसा है वगैरह वगैरह सब कुछ, तो वो बच्ची थोड़ी सी अजीब तरह से बिहेव कर रही थी। लाइक इस तरह से कि उसके आसपास से कोई बहुत स्पीड में गुजर रहा हो, उसको फील हो रहा है कि उसके आसपास से कोई बहुत स्पीड में गुजर रहा है, मगर वो चीज़ क्या है उसको समझ में नहीं आ रहा, मगर हाँ वो महसूस कर पा रही थी उस टाइम पे। मगर एक छोटे से बच्ची की इतनी सी हरकत पे शायद से किसी ने नज़र नहीं दिया होगा। अगर दिया होता तो आज ये कहानी मैं आप लोगों को नहीं सुना रहा होता। तो ये सब फ्लैट व्लैट देखने के बाद अराउंड 1-2 महीने बाद वो लोग इस फ्लैट में शिफ्ट हुए और उसके साथ ही में उसके आजू बाजू के 2 फ्लैट, मतलब ये हादसा होने के बाद ये वाला फ्लैट तो बंद था ही और इसके चक्कर में आसपास के 2 फ्लैट भी बंद हो चुके थे, क्योंकि उन लोगों को भी तब इस फ्लैट में नहीं रहना था। जिस फ्लैट के बाजू में इस तरह के कोई हादसा हुआ हो, वैसी एक छोटे बच्चे की दर्दनाक चीखें उन लोगों के कानों में गूंज रही थी, इसलिए उन लोगों ने फ्लैट छोड़ दिया था। तो उस जगह पे भी 2 नए परिवार रहने के लिए आए थे। तो फर्स्ट वाले फ्लैट में जो लोग रहने के लिए आए थे उसमें एक 40-50 साल के एक अंकल आंटी और उसके साथ में एक 22-23 साल का लड़का। तो उस अंकल को काफ़ी ज़्यादा शराब का नशा था कि वो लोग लगभग हर रोज़ वो अंकल रात के 12 बजे 1 बजे शराब के नशे में धोते टहलते टहलते वो घर पे आते हैं और घर पे आके काफ़ी ज़्यादा झमेला मतलब ऐसी चीज़ें होते रहते हैं। तो आसपास के लोगों को काफ़ी ज़्यादा फील हुआ कि ऐसी चीज़ें होती हैं। और उसके साथ में मेन जो फ्लैट है उसके बाजू वाला मतलब राइट वाला जो फ्लैट है, तो वहाँ पर भी एक फैमिली रहने के लिए आई थी। तो उस फैमिली में एक 19 साल की लड़की थी और एक 16 साल का लड़का था और उसके मम्मी पापा थे। तो ये था 3rd फ्लोर की पूरी तीनों फ्लैट की कहानी। तो एक दिन रात के 2 या फिर 3 बजे होंगे, तो उस बिल्डिंग के जो वॉचमैन है और नीचे गेट को क्लोज करके उस जगह पे बैठ के गप्पे मार रहे थे, क्योंकि 2 वॉचमैन उस जगह पे हर रात को तैनात होता था। और ये सब हादसा होने के बाद काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया था इस सोसाइटी की मतलब रूल्स। तो दोनों वॉचमैन नीचे बैठ के गप्पे मार रहे थे। तो अचानक से एक वॉचमैन अंकल को तीसरे माले पे एक छोटी सी लाइट जैसा फील हुआ, मतलब एक पीला कलर का लाइट। ऐसी एक लाइट आज से सालों पहले दिखा था, मगर तब शायद से इस लाइट से ज़्यादा चीख लोगों के कानों में ज़्यादा जल्दी पहुंचा होगा और लोगों को दिलों में भी। तो वैसी एक लाइट वापस से तीसरे माले से काफ़ी ज़्यादा धीरे करके बढ़ते हुए नजर आ रहा था। तो ये सब देख के उन दोनों ने मतलब दौड़ के तीसरे माले पे गए कि यह लाइट कहाँ से आ रहे देखने के लिए। तो
अच्छे से चेक किया, इधर उधर अच्छे से चेक किया। चेक करने के बाद भी उन लोगों को कुछ नहीं मिला, तो वो लोग नीचे आके बैठ गए। तो उसके आधे घंटे 1 घंटे बाद वापस थे उस तरह के सीन। तो वापस उन लोगों ने जाके लाइट वाइट दे के अच्छे से चेक किया कि कहीं से तो लाइट आ रही है। अब इतने अच्छे से लाइट नोटिस हो रहा है नीचे से, तो लाइट की जो परसेंटेज है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो लेकिन फिर भी उन लोगों को कुछ भी नहीं मिला। तो उसके 10 से 15 दिन के बाद एक अमावस्या की रात, तो वो वॉचमैन अंकल तो वो लोग मतलब एज यूजुअल नीचे बैठ के गप्पे मार रहे थे गेट के पास में। तो उन्हें किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दी। मतलब ऐसा होता है कि कोई मुंह दबा के बहुत रोने की कोशिश कर रहा है मगर उसके मुंह को दबाया जा रहा है, इस तरह की आवाज़। और थोड़ी सी छोटे बच्चे की अगर आप मुंह में हाथ रख के वो रोने की कोशिश करें, अगर आप उसके मुंह में हाथ रख दो तो जिस तरह की एक आवाज़ सुनाई देगी, तो उसी टाइप की एक आवाज़ तीसरे माले की वही वाले फ्लैट के खिड़की से आ रही थी। अब उस टाइम पे उसी बिल्डिंग पे मतलब उसी फ्लैट पे वैसे ही 8-9 साल की एक छोटी सी बच्ची उस टाइम पे रहने आया था। तो ये सब चीज़ सोच के तो वॉचमैन अंकल ने मतलब ज़्यादा फोकस नहीं किया कि शायद से होगी वही वाली लड़की, होगा कोई फैमिली में प्रॉब्लम। बट धीरे धीरे ये हर रोज़ की कहानी बनने लगा। आज जो आवाज़ सुनाई देता है, कल उससे थोड़ी सी तेज़ आवाज़ सुनाई देता है, परसों उससे थोड़ा सा तेज़। तो एक दिन वॉचमैन अंकल वो तीसरे माले पे जाके तो उस वाले फ्लैट में जो नया परिवार रहने के लिए आया था, तो उनको जाके बताया, देखिए आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप धीरे से सॉल्व कर सकते हैं उस चीज़ को। एक छोटे बच्चे को मारना पीटना या फिर उसको सजा देना, ये तो मतलब ठीक नहीं है ना। और हर रात को हमें ऐसी आवाज़ें सुनाई देती है आपके फ्लैट से। इस तरह की कुछ चीज़ें इससे पहले सोसाइटी में हो चुका है, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा नॉर्मली हैंडल कीजिए। इस तरीके से वॉचमैन अंकल ने अच्छे से समझाने की कोशिश की। लेकिन सीन ये है कि उस परिवार को इस रिलेटेड कोई आइडिया नहीं है कि वॉचमैन लोग क्या बोल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इस परिवार को नहीं, आसपास के दोनों परिवार को इस तरह की कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती है। सिर्फ और सिर्फ वॉचमैन को ये आवाज़ सुनाई देती है। जब ये बात वॉचमैन अंकल को बोला गया तो वॉचमैन अंकल ने ठीक से मतलब सुना नहीं, और मतलब वो क्या बोलते हैं कि उन लोगों ने विश्वास नहीं किया। बिकॉज फर्स्ट जो फैमिली रहती है उसमें तो एक बेवड़ा है, दूसरा मवाली है, और जो मतलब आंटी है तो वो भी, उनकी भी काफ़ी ज़्यादा उम्र हो चुकी है और उनको थोड़ी सी बीमारी भी है। तो उस रिलेटेड वो लोग उन्होंने सोचा कि इन्होंने ज़्यादा फोकस नहीं किया होगा। और जिसकी बेटी रोती है, तो मतलब जो मेन फ्लैट है जिस पे हादसा हुआ था, फ्लैट बी इसका नाम है, तो फ्लैट बी में ये जो हादसा मतलब रोने की आवाज़ें आती है, तो ये लोग झूठ बोल रहे हैं। ये लोग अपनी लड़की को शायद से रात को पीटते होंगे या फिर पढ़ाई वढ़ाई रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा डांटते होंगे, क्योंकि इस तरह के एक हादसा इससे पहले इस मतलब फ्लैट में हो चुका है। तो वो थोड़ा सा डर जाते हैं, शायद से डरे हुए होंगे कि शायद से अगर वॉचमैन को पता चला या फिर सोसाइटी के ओनर को पता चला कि वो लोग अपनी बेटी पे टॉर्चर करते, मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं, उनकी बेटी रोती है, तो तब से शायद से ये फ्लैट उनको हाथ से मतलब छोड़ना पड़ेगा। और इतने अच्छे फ्लैट इतने कम दाम में और ऐसी जगह पे मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। ये सब कुछ छोड़ के शायद से मतलब इसलिए वो लोग झूठ बोल रहे हैं। लेकिन जो तीसरी वाली फ्लैट है, मतलब फ्लैट सी, तो 3rd फ्लोर की फ्लैट सी, मतलब बी फ्लैट में हुआ था उससे पहले एक्सीडेंट, वो वाला मर्डर। और ये फ्लैट सी है जहाँ पर 2 बच्चे रहते थे और उसके साथ में उसके मम्मी और पापा। तो वो जो लड़की है वो काफ़ी ज़्यादा सीनियर है, मतलब 18-19 साल की एक मैच्योर्ड गर्ल है। तो उससे मतलब सवाल पूछना, उसने शायद से सुना होगा ये सिर्फ मतलब सोच के, तो वॉचमैन अंकल ने उनसे मतलब अच्छे से जानने की कोशिश की। अब ये बातें सुनने के बाद उस लड़की की आँखों का और मुंह का थोड़ा सा शेप
चेंज हो गया। लेकिन एक सेकेंड के लिए अगर आपको कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम फेयर वाली कोई चीज़ पूछा जाए जिसका जवाब आपको पता है बट आप उसका जवाब पता रखना नहीं चाहते हो, आप ऐसा प्रेटेंड करना चाहते हो कि आपको वो नहीं पता है, तो ऐसी एक फेस वो लड़की बना रही थी उस टाइम पे। तो इससे काफ़ी ज़्यादा शक वापस से जाने लगा कि ये जो चीज़ है ये सच्ची है। तो उन्होंने वार्निंग देके वो लोग नीचे चले गए। तो उसके 5 या फिर 6 दिन की बात है। तो अचानक से उस फ्लैट में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगा। मतलब प्रॉब्लम कुछ इस तरह का प्रॉब्लम कि उस फ्लैट में जो वो 9 साल की लड़की रहती थी, तो उसको रात को अजीब अजीब सपने आने लगे। मतलब ऐसे सपने कि कोई हर रोज़ रात 2 से 3 बजे के करीब मतलब उसका नींद टूट जाता है ये सब होने के 1-1.5 घंटे बाद, और तब शायद से 3 साढ़े 3 बजे होते हैं हर दिन। तो मतलब 2-3 बजे के करीब ये सपना आता है, 2 बजे के करीब, जिस टाइम पे ये एक हादसा हुआ था पहले, तो उस टाइम पे तो उसको हर मतलब समय ये सपने में आता रहता है कि कुछ लोग मिलके उसके ऊपर केरोसिन डाल के उस पर माचिस डालने की कोशिश कर रहे हैं, और ये देख के उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है। डर की वजह से उसकी नींद टूट जाती है। मतलब हर दिन बस माचिस लगाने ही वाला होता है और इतने में उसकी नींद टूट जाती है। लेकिन पॉइंट ये है कि उसको एक भी लोगों का शक्ल ठीक से नहीं दिखता। तो ऐसे करके 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, और ये सब होने के बाद अचानक से वो लड़की चीख पड़ती है। अब रात के 3 बजे 4 बजे एक लड़की हर दिन चीख रही है, वो भी 8-9 साल की एक छोटी सी बच्ची। तो उसके मम्मी पापा को काफ़ी ज़्यादा टेंशन होने लगता है। तो वो लोग साइकेट्रिस्ट दिखाते हैं और मतलब काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर दिखाते हैं। दिखाने के बाद भी इसका कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिल पाता। तो ये सब चीज़ें होने के बाद एक दिन उसी बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पे एक दादी जी रहती थी। मतलब एक फ्लैट में एक दादी रहती थी। तो वो दादी मतलब घर में कोई नया मतलब फ्लैट में कोई नया लोग रहने के लिए आए हैं ये सोच के वो दादी धीरे धीरे आके मतलब ये तीसरे वाले फ्लैट बी पे जो लोग रहते हैं उनके साथ मीट करने के लिए आए। अब उस दादी ने मतलब आके जब उस लड़की को देखा 8-9 साल के बच्ची को, तब पता नहीं क्यों उस दादी के दिल में काफ़ी ज़्यादा धड़क होने लगा। मतलब बहुत तेज़ उनको बेचैनी सी फील होने लगी। तो मतलब ऐसे बातों में तो उन्होंने मतलब उस दादी ने पूछा इस लड़की के मम्मी पापा से कि आपकी लड़की में कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्या? आपकी लड़की को कुछ मतलब कुछ भी अनयूजुअल जो आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा लेकिन आप रिसेंटली उस चीज़ को नोटिस कर रहे हो, या फिर रिसेंटली कोई ऐसी चीज़ फील कर रहे हो जो कि नहीं करना चाहिए, नहीं होना चाहिए था। तो वो लोग भी थोड़े से मतलब अजीब तरह से देखा कि उनको कैसे पता कि ये तो हमारे घर की प्रॉब्लम है ना। घर में मतलब हम लोग डॉक्टर पास गए थे जो भी था, तो हम लोग मतलब हम तीनों के अलावा किसी को पता नहीं थे ये चीज़। और ये लोग फ्लैट बी के लोग छुपाते थे सब कुछ कि उनकी बेटी को ये प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि अगर सबको पता चल जाता तो एक डर का माहौल क्रिएट होता। शायद से आसपास के लोग बात नहीं करते, थोड़ा सा मतलब दूरी मेंटेन करते, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और शायद से पता नहीं कि ये फ्लैट में रहने देते कि भी नहीं देते। तो ये सब कुछ सोचने के बाद वो लोग किसी से इस बारे में डिस्कस नहीं करते। लेकिन वो दादी को कैसे पता चला इस बारे में? तो उन लोगों ने सब कुछ खोल के दादी को बताया, और ये सब सुन के दादी को मतलब थोड़ा सा बेचैनी से और बढ़ने लगा। जो मतलब एक एक लाइन सुनते आ रहे दादी, और वो छोटी सी बच्ची की तरफ एक फोकस से मतलब घूरे जा रही है दादी। तो ये सब कुछ बोलने के बाद दादी ने बोला कि आपके बच्ची में शायद से एक आत्मा अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। अगर आपके बच्ची को बचाना चाहते हो तो उसे इस जगह से ले जाओ, और जितना जल्दी हो सके कभी भी इस जगह पे लाने की कोशिश ना करना। तो ये सब बोल के दादी उस जगह से चली गई। तो जैसे कि नॉर्मल होता है कि एडुकेटेड लोग इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते, तो ऑब्वियस सी बात है उन्होंने भी इस मैटर पे बिलीव नहीं किया।
तो करने के बाद नेक्स्ट डे रात के 2-3 बजे मतलब वो जो लड़की है सो रही थी, तो अचानक से बहुत तेज़ चीख पड़ी। मतलब रोज़ जैसी वो चीखती है उससे काफ़ी ज़्यादा चीख, मतलब ज़ोर से। और इस बार वो सपने में देखी कि इस बार उसने माचिस मतलब डाल दिया था। अभी तक क्या होता था, सिर्फ केरोसिन वेरोसिन डालकर माचिस डालने से पहले उसका नींद टूट जाता था, मगर आज वो चाहकर भी उसका नींद तोड़ नहीं पा रहा था और उसने इस बार माचिस डाल दिया था। उस लड़की को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, इसलिए उसने ऐसे चीखा कि उसको मतलब जागने के बाद भी फील हो रहा था जैसे कि उसकी हर एक बॉडी पार्ट्स में, हर एक शरीर के हर एक हिस्से में उसको बहुत ज़्यादा जलन महसूस हो रही है और उसके शरीर का हर एक पार्ट जैसे कि दर्द के मारे फटा जा रहा है। तो ये सब होने के बाद तो नेक्स्ट डे वो दादी, नीचे वाली जो दादी थी, तो दादी एक ताबीज़ लेके ऊपर आती है, आके उस लड़की के हाथ में पहना देती हैं और उसके घर वालों को बोलती है कि कुछ भी हो जाए इस ताबीज़ को इस जगह से निकालने की कोशिश ना करना, क्योंकि आपकी बेटी किसी की नज़र में है, शायद से ऐसी किसी की नज़र में जो आपकी बेटी की तरह ही एक प्यारी सी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसको इस ज़माने ने, कुछ हैवानों ने जीने नहीं दिया और इसकी वजह से वह आपकी बेटी की तरफ नज़र गड़ाए बैठी हैं। तो ये जो ताबीज़ है किसी भी तरह से इसके हाथों से निकलने मत देना, और अगर आपकी बेटी की भलाई चाहते हो, मैं अभी भी बोलूँगा इस जगह से उसको जितना जल्दी हो सके लेके जाओ, उसको इस जगह पे किसी भी तरह से मत रोको। लेकिन घर चेंज करना ये तो छोटी बात तो है नहीं, तो इसके लिए भी कम से कम 10-15 दिन का टाइम चाहिए होता है और ऊपर से घर में ढूंढना, शिफ्ट करना, सामान इधर से उधर ले जाना, उधर एडवांस देना, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इन सब के बीच में और 3 दिन कट गए। एक दिन वो बच्ची नहा रही थी, तो नहाते नहाते किसी तरह से उसने अपना ताबीज़ खोल दिया था। तो खोलने के बाद अब आधे घंटे हो जाता है, 40 मिनट, 45 मिनट, 60 मिनट, वो लड़की नहा के घर मतलब बाथरूम से बाहर नहीं आ रही। तो उसके मम्मी ने 1-1.5 घंटे बाद नोटिस किया, अरे मेरी बेटी नहाने गई थी, कम से कम 1 घंटा तो हो गया होगा, अभी तक वो क्या कर रही है। तो वो बाथरूम की तरफ जाके नॉक किया, तो अंदर से कोई रिप्लाई नहीं। तो उन्होंने मतलब उसके पापा को बुलाया, तो पापा को बुला के वो बाथरूम का दरवाज़ा तोड़ के अंदर जाते हैं। तो अंदर जाके दिखता है कि वो जो लड़की है वो बेहोश पड़ी हुई है। तो मतलब नहाते नहाते वो बेहोश पड़ी हुई है। तो उसको जाके पोंछ पाछ के उसको फिट फट करके बिस्तर पे सुलाया उसकी मम्मी ने। सुलाने के 2 से 4 मिनट के अंदर वो लड़की को अजीब तरह से होश आने लगता है। अब ये चीज़ देख के जैसे उसकी मम्मी थोड़ी सी खुश हो गई थी, वैसे ही थोड़ी सी डरने लगी, क्योंकि तब तक उसकी बेटी की आंखें जैसे जलती सूरज की तरह लाल हुआ पड़ा था। उसकी आंखों की मणि जैसे दिखाई नहीं दे रही थी उस टाइम पे। तो ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा डर गई उसकी मम्मी, और उसके बाद जाके उन्होंने दादी को कॉल करने के लिए गई, और उसी टाइम पे वो उसकी बेटी उठ के वो मतलब किसी चीज़ को पकड़ के उसकी मम्मी को मारने के लिए बहुत फोर्स में आ रही थी। तो उस टाइम पे उसके पापा ने बहुत ज़्यादा फोर्स करके उस बच्ची को रोक के ऐसा है कि उसके पापा एक छोटे से 8-9 साल के बच्ची को संभाल नहीं पा रहे, इतना ज़्यादा क्षमता आ गया था उस छोटी सी बच्ची में। तो ये सब कुछ देखने के बाद और उसकी मम्मी जितना जल्दी हो सके दादी को बुलाया। अब दादी ने मतलब पहले ही वार्न किया था कि ऐसी चीज़ें हो सकती है, अब जितना जल्दी हो सके इस जगह को खाली करो। तो जब दादी को फ़ोन पे ये चीज़ें बताया, तो पास की दरगाह से एक फ़कीर बाबा को दादी लेकर आई, और लेकर आने के बाद तो उस फ़कीर बाबा ने बहुत ज़्यादा मतलब मंदिर वंदर डाल के वो पानी वानी पिला के मतलब थोड़ा सा स्टेबल करके वो मतलब क्लियर तरीके से बोल के गई कि अगर आपकी बेटी आज की रात इस फ्लैट में रहती है तो आप कभी आपकी बेटी को ज़िंदा नहीं देख पाओगे, तो अभी इस जगह से आपकी बेटी को लेकर जाओ।
कहीं पर भी किसी भी जगह पे रख के आओ, 10 दिन 20 दिन, आपको जब तक नया फ्लैट नहीं मिल जाता आप लोग रह सकते हो, लेकिन वो इस जगह पे नहीं रह सकती। तो ऐसे ही हुआ, तो उसके मम्मी पापा ने उस लड़की को इस जगह से फ्लैट से शिफ्ट कर दिया। तो ये सब चीज़ होने के बाद तो मतलब पिछले वाली जो लड़की इस जगह पे मरी थी, तो एक दिन उसके मम्मी पापा से मुलाकात हुआ, इस वाले लड़के के मम्मी पापा से। तो बातों बातों में ये सारी की सारी चीज़ें उन्होंने बोल दिया। तो मतलब जो लड़की मर गई थी उसके मम्मी ने बोला कि उसको भी रात को अजीब अजीब सपने आते थे उस टाइम पे कि मुझे वापस आना है मम्मी, मुझे इस दुनिया में जीना है, मुझे अपने शौक़ पूरे करने हैं, मुझे गाना सीखना है, मुझे नाचना है, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है मम्मी। हर रात को बहुत ज़्यादा कराते हुए कोई लड़की, उसकी अपनी लड़की जिसकी थोड़ी सी जिद की वजह से जान चली गई थी, उस लड़की को वो सपने में देखती थी। उसकी मम्मी की मेंटल हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी इस चीज़ों से। तो सब ने मिलकर डिसाइड किया कि इसका कोई फैसला करना है। तो दरगाह में जाके सबके लिए पानी वानी पिला के, तो वो दरगाह के जो बाबा थे, फ़कीर थे, तो उन्होंने एक प्रॉपर सॉल्यूशन करके दिया। तो उनके सबका मतलब हाथ में एक अच्छा खासा ताबीज़ बांध दिया कि आप लोग अगर कम से कम 6 महीने तक हर दिन मतलब हर दिन में 3 वक्त का नमाज़ पढ़ना होगा और मस्जिद में जाना होगा आपकी बेटी की नाम की दुआ पढ़ने के लिए, तब जाके आपकी बेटी की आत्मा को मुक्ति मिलेगी। तो तब जाके आपकी बेटी मतलब प्रेत से, जिन से मुक्त हो जाएगी। तो ऐसे ही हुआ। तो 6-7 महीने के बाद तो उस फ्लैट को परमानेंटली सील कर दिया गया। अब कोई भी आज तक उस फ्लैट में नहीं रहा। तो ये था हमारी आज की स्टोरी। हमें पता है थोड़ी सी अजीब है, थोड़ी सी अनोखी है, मगर जो घटनाएं सच्ची होती हैं वो थोड़ी सी अनोखी होती हैं। और इस तरह की मतलब कहानी सुनाते हुए मुझे बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा है कि शायद से आज के इस समाज में, इतनी ज़्यादा एजुकेटेड समाज में, जहाँ पे साइंस बहुत हद तक ऊपर जा चुकी है, अगर ऐसे इंसानों की सोच अभी भी ज़िंदा रह सकता है तो भूत प्रेत जिन जिन्नात ये लोग तो फिर भी मासूम हैं। जो एक छोटी सी 8-9 साल की बच्ची के साथ इस तरह की दर्दनाक काम कर सकते हैं, तो हम भूत प्रेत को भी मान सकते हैं, आत्माओं को भी मान सकते हैं। सो कहानी सुन के कैसा लगा ज़रूर से कमेंट करना। आपके पास है अगर ऐसी कोई कहानी तो मुझे मेल करो। और अगर स्टोरी आपको मानना ना मानना टोटल आप लोगों के ऊपर है, मैं बोलूँगा हेडफोन कान में लगाओ और कहानी सुनने का मज़ा लो। सो गुड नाइट टू एवरीवन।